हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का और अपनों के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर यूज करें और जितना भी कोशिश हो सके भीड़ वाले प्लेसों से बच के रहिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं। आप सभी देख ही रहे होंगे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आज की समय ये आ गया है कि लोगों को मरने के लिए जगह नहीं मिल रही, मतलब मरने के बाद भी जगह नहीं मिल रही। तो ऐसी सिचुएशन से आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, खुद उस पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो बी अवेयर, बी केयरफुल, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे घातांक और करने की कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो उसी क्रम में एक और बेसिक शॉर्टकट सीखते हैं, जो अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे इजली। देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और यहाँ पे अगर ये इन्फिनिटी तक दिया गया है, तब ये भी चीज़ है, अगर ये इन्फिनिटी तक दिया गया है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी तक दिया गया है तो अगर हम शॉर्टकट की बात करेंगे, अगर यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसके दो लगातार गुणनखंड हो सकते हैं, तब ध्यान देंगे, अगर उसके दो लगातार गुणनखंड हो सकते हैं, अगर ये प्लस वाली सीरीज है तो बड़ी वाली संख्या ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होती है, तो इसका मतलब 3 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इन्फिनिटी तक दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है। 2 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो लगातार हो सकते हैं, 1 और 2। अगर प्लस वाली सीरीज है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, तो इसका मतलब 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, √20 प्लस √20 लिखा है तो 4 और 5 2 लगातार गुणनखंड पॉसिबल हैं। अगर प्लस वाली सीरीज है और ये इन्फिनिटी तक दिया गया है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो 5 आंसर हो जाएगी। अच्छा, आइए हम लोग ये भी जानते हैं कि ये 5 और ये डायरेक्ट कैसे आ जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर यहाँ पे 7 लिख के आ गया या 9 लिख के आ गया या 11 आ गया या 13 आ गया, तब आपके पास 2 लगातार गुणनखंड नहीं रहेंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि शॉर्टकट के साथ साथ आप मेथड भी जानते रहिए। आप देखिए, अगर कुछ भी आ जाता है तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 1 प्लस √1 प्लस 4x/2। आप इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस √1 प्लस 4x/2। ठीक है, अब देखिए ये 4x कहाँ से आया, ये सब मेथड, ये फॉर्मूला है। देखिए 4x आप इसको स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं, x बराबर मानेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो वहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने के लिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac। तो उस चीज़ को डायरेक्ट आपको ना बता करके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया गया कि अगर कुछ भी वैल्यू आती तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25 बटे में कितना आ गया, 2। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा ये 6/2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो 3 आ रहा था वो कैसे आता है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आता है। अगर कहीं पे मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आता है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा नंबर आता है जिसके लगातार गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, जैसे हम आपको दे दें 7, अगर हम कह दें सब जगह पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, अगर 7 दिखा रहेगा तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या होंगे। ठीक, अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में रहेगा आपका y की वैल्यू 3 आएगी। ये मान लीजिए y इक्वल गिवन है तो y की वैल्यू 3 आएगी। बी ऑप्शन है आपका, y की वैल्यू 7 आएगी। सी ऑप्शन है, y की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी। और डी ऑप्शन है, जो y की वैल्यू है वो 3 और 3.5 के बीच में होगी, मतलब 3 से लेकर के 3.5 के बीच में होगी। अब देखिए, इसी फॉर्मूले का आप यूज कर देंगे तभी आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि अब 7 है तो ये अनंत तक, लेकिन यहाँ पे लगातार गुणनखंड संभव नहीं है, लगातार गुणनखंड संभव नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 चौक कितना हो गया, 1 प्लस 7 चौक 28 बटे 2, तो 1 प्लस √29 बटे 2। अच्छा देखिए, √, अगर 29 की बात करें तो 29 किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में है।
तो एक बार हम 5 ले लेते हैं, एक बार 6 ले लेते हैं। अगर आप 5 लेंगे तो 1 + 5/2 तो कितना हो जाएगा, 6/2 3 आएगा। अगर एक बार आप 6 लेंगे तो 1 + 6/2 तो कितना होगा, 7/2 तो 3.5। आपने देखा कि जो भी आ रही वैल्यू 3 और 3.5 के बीच में आ रही, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लगातार गुणनखंड है तो 1 + √1 - 4x/2 का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए माइनस वाली सीरीज की अगर हम आपसे बात करें, आपने तो प्लस वाली सीरीज में सीख लिया। अगर हम माइनस वाली सीरीज की बात करें, अगर देखिए माइनस वाली सीरीज मान लीजिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, माइनस का 12 लिखा हुआ, फिर से माइनस का 12 लिखा हुआ, फिर से माइनस का 12, और ये सीरीज इन्फिनिटी तक है। तब कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है जो प्लस वाले में किया है। प्लस वाले में हम लोगों ने क्या किया, अगर इन्फिनिटी तक है और लगातार गुणनखंड पॉसिबल हैं तो बड़ी वाली संख्या अब की बार इसके गुणनखंड करेंगे 3 और 4, तो अब की बार छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन ये है 20 वाला दिया गया है, √20 माइनस √20 माइनस √20 और माइनस √20, और ये इन्फिनिटी तक दिया गया, तो 20 के लगातार गुणनखंड पॉसिबल हैं 4 और 5। माइनस वाली सीरीज है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप बहुत इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए, हाँ, अगर माइनस वाली सीरीज में बात करें कि ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाली भी सीरीज में लगातार गुणनखंड ना आए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये मिल गया 11 माइनस में √11 माइनस में √11 माइनस में √11 और ये इन्फिनिटी तक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसके लगातार फैक्टर्स तो होंगे नहीं, तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो प्लस वालों में हम लोगों ने क्या सीखा था, 1 + √1 + 4x/2। अगर माइनस वाली सीरीज आती है तो माइनस वाली सीरीज में सिर्फ 1 माइनस कर देना है, तो -1 + √1 + 4x/2। अब देखिए चेक कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया 42 माइनस में क्या हो गया 42 माइनस में 42 और ये इन्फिनिटी तक, माइनस वाली सीरीज है, लगातार गुणनखंड पॉसिबल है। हम लोगों ने सीखा क्या शॉर्टकट, अगर ये प्लस वाली सीरीज रहती है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस वाली सीरीज रहती है तो छोटी वाली संख्या, जिसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आइए हम लोग इसको फार्मूले से करते हैं, -1 ± √1 + 4x। अब देखिए 4x का मतलब क्या है, 42। 4x का मतलब क्या हो गया, 4 × 42, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 168/2। तो -1 प्लस कितना हो जाएगा, 169 13/2, तो कितना आ गया, ये 12/2। तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब प्लस वाली सीरीज आएगी तो ये माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब यहाँ पे ऐसी संख्या दी रहेगी जिन संख्याओं के लगातार गुणनखंड पॉसिबल नहीं होंगे, तब लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 13 कर दिया जाए तब आंसर क्या, आप सभी लोग, आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक और, यहाँ तो प्लस माइनस का सीख लिया हम लोगों ने, इसके बाद एक और तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें प्लस माइनस भी नहीं दिया होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे रहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, रूट ही नहीं दिख रहा, कहाँ लिख दिए, बहुत ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ अब बराबर दिख रहा। अगर जैसे 5 लिखा है और ये √5 लिखा है और ये √5 लिखा और ये √5, अगर ये इन्फिनिटी तक दिया है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अगर ये इन्फिनिटी तक दिया है तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आपको लिख देना है 5। ठीक, अभी मैं बात करता हूँ कि कैसे। कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 7 लिखा है, 7 √7 7 √7 और इन्फिनिटी तक दिया गया, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 7। या कोई भी नंबर दिया गया लेकिन ये इन्फिनिटी तक दिया होना चाहिए तब। ठीक, अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका, मान लीजिए लेट x मान लिया हमने इस पूरे को x, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो x² बराबर क्या होगा, आप स्क्वायर करेंगे तो एक ये रूट आपका हट जाएगा, बड़ा वाला। ठीक, बड़ा वाला रूट हट गया तो बचा क्या सिचुएशन आपके पास, अब सिचुएशन आ गई आपके पास ऐसे। अच्छा, इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, अनगिनत हैं, अगर उसमें से एक रूट हम हटा लेंगे तो फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इतने की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x की वैल्यू जो शॉर्टकट से निकली थी 5। तो इसका बेसिक मेथड ये है, इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं। ठीक है,
अब देखिए एक तरह के और क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में आपको ये रूट हटा के बस इतना इतना सवाल लिख दें, तब इन क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा, और ये ऐसे कर दें। एक में मान लेते 3 रूट है, एक में मान लेते 4 रूट है। तो आप समझिए इन सब का फॉर्मूला क्या है। अगर कहीं पे इस तरह का आता है कुछ भी, आप जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, √x लिखा है, √x लिखा है, √x लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है x की, वो क्या आती है, x की पावर, जो वैल्यू आती है वो क्या वैल्यू आती है, x की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n। ये चीज़ ध्यान देंगे, ये घात में ही, तो इसको आप थोड़ा सा और नीचे लिख सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है, वो बटे में लिख देते हैं, तो वो ध्यान देंगे, बचेंगे इन सब चीज़ों से। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, आइए अगर हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में फिट करें तो 5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 2 की पावर n। n का मतलब जहाँ पर n है, n का मतलब कितनी बार अंडर रूट आया है, n का मतलब कितनी बार रूट आया है, ठीक है। तो n का मतलब कितनी बार रूट आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 की घात 3 माइनस 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घात 7/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो क्या होगा, रूट अब की बार कितनी बार आया, 4 बार, तो 7 की घात 2 की घात 4 माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 की घात 4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 की घात 15/16। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सीख गए होंगे और सीखेंगे। अगर कहीं पर समस्या लगती है, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है, तो आप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर, जहाँ कहीं पर भी आप मुझसे संपर्क में हैं। अगर मैथ्स में रिलेटेड आपकी कोई भी एग्जाम लगा है और कोई भी समस्या आती है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आप सभी के क्वेश्चन इजली, वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी के डाउट्स आपको बता दिए जाएँ। और जो मेन चैलेंजिंग समस्या थी टाइपिस्ट की, वो अभी भी हम परेशान हैं। कोई भी अगर किसी की जानकारी में होता है तो ज़रूर मुझे संपर्क करेंगे, बताएंगे। जो भी हमारे आसपास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कहीं दूर से देख रहे हैं तो फिर तो मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही जल्द मिल जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो जितना भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या बेहतर रहेगा, जितनी भी क्लास पढ़ेंगे उसके आपको सेपरेट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने में सुविधा रहेगी, ठीक है। तो आप सभी मन लगा के पढ़ते रहिए, और बहुत ही जल्द हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो भरोसा बनाए रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो भी लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये भी काम करते रहिए, क्योंकि मुझे फील हुआ है कि ऐसा कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड हुआ, उस पर व्यूज अच्छे आते हैं, तो एक मतलब अंदर से एनर्जी रहती कि नहीं, ठीक है मेरा रिस्पांस अच्छा आ रहा, मुझे काम करना चाहिए। अगर व्यूज कम आते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ, या ठीक चीज़ें नहीं चल रही, या क्वालिटी नहीं बढ़िया है। फिर भी अगर आप प्यार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देते हैं तब भी यहाँ पे क्लास आपको मिलती रहेंगी, डोंट वरी उसके विषय में। अगर एक भी बच्चा यहाँ से फ़ायदा ले पा रहा तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिन लोगों ने भी बनाया है। मैं बहुत देर से आया हूँ, इसके लिए मुझे रिग्रेट भी है और एक खुशी भी है। जब भी आए हैं तब भी ठीक है, काम करेंगे। थैंक यू।